हैं मेरी नई वीडियो में। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये वाली वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते हैं और शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा टाउन हॉल 12 का अकाउंट है और मोस्ट ऑफ दी लोगों को पता ही रहेगा कि टाउन हॉल 12 पे खाली 3 हीरोज़ खुले रहते हैं और यहाँ पे मैंने किसी तरीके से अपने चौथे हीरो की एबिलिटी को आगे बढ़ा दिया। आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैं अपने टाउन हॉल 12 पे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया चीफ जर्नीस पे और मैं टाउन हॉल 13 की तरफ गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रॉयल चैंपियन में मैंने क्लिक किया और ये बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शील्ड को अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है और मैंने अपग्रेड किया और ये चीज़ अपग्रेड भी हो गया। और ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी कि ये चीज़ मैंने कैसे कर लिया। और आप लोगों को कंफर्म करने के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, शील्ड का लेवल 2 है और रॉयल जेम का भी लेवल 2 है। और क्योंकि रॉयल जेम को मैंने एक बार ऑलरेडी अपग्रेड किया था, तब जाके मैंने ये रिकॉर्डिंग चालू की आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग भी चाहो तो ये चीज़ देख सकते हो अपने अकाउंट्स पे जाकर। और अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इन तीनों को, जहाँ पर मीना एक न्यू फ्लेवर का कॉफ़ी ट्राई कर रही रहती है, आई मीन एक जूस ट्राई कर रही रहती है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा रहता। तो सानी या सनी, जो भी इसका नाम है, और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने इसका नाम गलत लिया रहेगा तो सानी उसे बोलती है कि क्या हुआ, जब ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुमने इस चीज़ को बाय क्यों किया। तो मीना उसे बोलती है कि अब वो बड़ी हो रही है तो उसने सोचा कि वो ये सारी चीज़ों को ट्राई कर सकती है। तो सानी उसे बोलती है कि बड़े लोग इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो लोग उन चीज़ों पे पैसे खर्च करें जो उन्हें पसंद ना हो। तो ये चीज़ सुनकर मीना को थोड़ा बुरा लगता है। तो सानी उसे बोलती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे से अपना जूस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये चीज़ सुनकर मीना खुश हो जाती है और एक्सचेंज करने के बाद सानी उसे एक टोंट मारती है, जो कि ये चीज़ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मीना उसे धक्का मारने के लिए उसके साइड में जाती है और सानी वहाँ से हट जाती है। तो मीना डायरेक्ट जाके कैन के ट्रैश में टकरा जाती है, आई मीन कचरे के डब्बे में टकरा जाती है। तो ऐसा होता हुआ देखकर सानी उसे बोलती कि बड़े लोग ऐसा नहीं करते, और इतना बोलकर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निशिकाटा पे, जहाँ पे निशिकाटा अपने घर की तरफ जा रहता है और वो एक जूस पी रहा रहता है। तभी ताकागी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो अकेले घर पे जा रहा है। तो निशिकाटा हाँ बोलता है। तो ताकागी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और वो दोनों जा रहे रहते हैं साथ में। तभी ताकागी उससे बोलती है कि तुम एक नए फ्लेवर का जूस ट्राई कर रहे हो। तो निशिकाटा बोलता है हाँ, और वो उसे पीने के लिए देता है। तो ताकागी उससे ले लेती है पीने के लिए। तो निशिकाटा बोलता है कि ताकागी तुम्हें शर्म नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट किस की तरह है। लेकिन ताकागी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप पी लेती है और वो निशिकाटा को वापस करती है। और निशिकाटा थोड़ा सोच रहा है कि वो पिए कि नहीं पिए, और वो जैसे ही पीने जा रहा है तभी ताकागी उसे बोलती है कि ये इनडायरेक्ट किस तो नहीं। और ये बात सुनकर निशिकाटा के हाथ से कैन गिर जाती है और पूरा जूस बिखर जाता है। तो निशिकाटा उस कैन को फेंक देता है और वो थ्रो करता है तो बरोबर ही एकदम कचरे के डब्बे में जाके गिरता है। तो निशिकाटा को बिलीव नहीं होता, तो वो एक दूसरा कैन उठा के थ्रो करता है और वो भी एकदम परफेक्टली उस डब्बे में ही जाता है। तो निशिकाटा को यकीन नहीं होता और वो अपने आप से बोलता है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पास ऐसा भी टैलेंट है। तो ताकागी ये चीज़ देखकर वो भी ट्राई करती है, लेकिन ताकागी से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो निशिकाटा उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि ये क्या था, तुमने तो कैन जहाँ पे फेंका वहाँ पे कचरे का डब्बा था ही नहीं। तो ताकागी उससे बोलती कि चलो एक गेम खेलते हैं, जो भी जीतेगा वो सामने वाले का एक बात मानेगा, यानी कि जो चीज़ सामने वाला बोलेगा वो चीज़ उसे करना पड़ेगा। तो निशिकाटा एकदम कॉन्फिडेंट रहता है तो वो मान जाता है। तो ताकागी बोलती कि चलो देखते हैं, और ताकागी अपना कैन उठाती है और सबसे पहले वो थ्रो करती है और उसके एक ही थ्रो में कैन एकदम परफेक्टली चला जाता है। तो निशिकाटा सोचता है कि अगर वो नहीं डाल पाया तो वो जरूर हार जाएगा। तो निशिकाटा एक दूसरा कैन उठा के उसी सेम एंगल में और उसी सेम पोज में वो फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे फेंकने वाला रहता है तभी ताकागी उसे बोलती है कि अगर निशिकाटा तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपना फर्स्ट किस दूंगी। और ये बात सुनकर निशिकाटा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और ये चीज़ सुनकर निशिकाटा के हाथ से उसका कैन गिर जाता है और निशिकाटा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है कि ये तो चीटिंग था। तो ताकागी बोलती कि किस बात का। तो निशिकाटा बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो ताकागी बोलती कि अब प्रॉमिस के हिसाब से जो मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें वो चीज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे निशिकाटा थोड़ा घबरा रहता है क्योंकि सामने ताकागी है और वो ऐसी चीज़ें बोल सकती है जो कि उसने एक्सपेक्ट ना किया हो। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद ताकागी बोलती है कि उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है
जो वो उसे बोले करने के लिए। तो निशिकाटा बोलता है कि नहीं है ताकागी, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे लगेगा कि मैं कभी तुम्हारे सामने जीत नहीं पाऊंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वापस से इन तीनों पर, जहाँ पर मीना वापस से एक ऐसी चीज बाय करती है जो कि उसे पीने में अच्छी नहीं लग रही रहती। तो उसका चेहरा देखकर युकारी उसे बोलती है कि जब तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पसंद तो तुम ये सारी चीजों को क्यों बाय कर लेती हो। और युकारी की बात सुनकर सानी उसे बोलती है कि तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम वापस से प्रिटेंड कर रही हो अडल्ट बनने का। तो उन दोनों की बात सुनकर मीना बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है, लेकिन आज उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, शायद से उसे टेस्ट अच्छा आज नहीं लग रहा, या फिर डेकार बहुत ही ज्यादा आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी रीजन हो सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर युकारी बोलती है कि इसका टेस्ट इतना भी गंदा नहीं रहेगा। तो मीना उसे बोलती कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे पी कर दिखाओ कि तुम्हें कैसा फील होता है, तुम्हें डेकार आता है कि नहीं, मैं देखती हूँ। तो उसकी बात मानकर युकारी पी लेती है और थोड़ी देर में उसके रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, आई मीन उसे डेकार आने ही वाला रहता है। और ऐसा होता हुआ देखकर वो ये चीज सोच लेती है कि अगर उसे डेकार आया तो ये दोनों उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। तो जैसे ही मीना का ध्यान उसके ऊपर से हटता है तो वो फटाक से डेकार ले लेती है, और तभी सानी उसे देख रही रहती है। तो युकारी उससे पूछती कि क्या हुआ, तो सानी उसे मना कर देती है, नहीं कुछ भी नहीं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निशिकाटा और ताकागी पे, जहाँ पे ताकागी उसे चिढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही रहती है और निशिकाटा परेशान होकर घर पे आता है और सबसे पहले टीवी चालू करता है, जहाँ पर उसमें एक न्यूज चल रहा रहता है, हर एक बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा रहता है। और वो बंदा बताता है कि वो अपनी हर गलती पे अपने आप को 10 गुना ज्यादा पनिश करता है, तभी जाके वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया है। और ये बात सुनकर निशिकाटा को आइडिया आता है कि ताकागी उसे जितनी बार टीज करेगी वो उतनी ज्यादा बार अपने आप को पनिश करेगा। और वो डिसाइड करता है कि वो पुशअप्स मार के इस चैनल को कंप्लीट करेगा। और ताकागी ने उसे आज 15 बार टीज किया रहता है, तो 15 बार के हिसाब से 10 गुना ज्यादा, यानी कि 150 बार उसे पुशअप्स मारने पड़ेंगे। और ये चीज सोच कर निशिकाटा को थोड़ा टेंशन आता है कि वो पहली बार में इतनी ज्यादा बार कैसे कर पाएगा। तो वो सोचता है कि वो धीरे धीरे कर सकता है। और फिर यहाँ पे निशिकाटा फिर शुरू करता है और 20 तक आते आते इसकी हालत खराब हो जाती है। तो वो सोचता है कि थोड़े पनिशमेंट कम कर लेता हूँ, लेकिन वो बोलता है अपने आप को कि नहीं, अगर ऐसा वो पनिशमेंट कम कर देगा तो अपने मोटो पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और फिर अगले दिन जब निशिकाटा स्कूल पहुंचता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तभी ताकागी आती है और निशिकाटा से पूछती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। तो निशिकाटा ताकागी को बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो मसल ट्रेनिंग को शुरू करेगा और उसने कल से शुरुआत की है। तो ताकागी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो उसके हाथों को टच करती है। तो निशिकाटा थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो निशिकाटा ये चीज देखकर सोचता है कि उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, उसे हर एक चीज को काउंट करना पड़ेगा जब जब ताकागी उसे टीज कर रही है। और ताकागी मजाक मजाक में चिल्लाती है, तो ये चीज सुनकर निशिकाटा और भी चिल्लाने लग जाता है। तो ताकागी बोलती है अब क्या हुआ, अब तुम्हें खाली चिल्ला रही हो और तुम्हें इसमें भी दर्द हो रहा है। और डे एंड होते होते ताकागी उसे 22 बार टीज करती है और कल से भी ज्यादा आज रहता है। तो ये चीज देखकर निशिकाटा अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि आज तो बहुत ज्यादा बार टीज हुआ मैं। और ऐसा 4-5 दिनों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन निशिकाटा और ताकागी जब जा रहे रहते हैं अपने घर की तरफ, तो ताकागी उसे मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम अपना मसल ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी बंद करने वाले हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो निशिकाटा बोलता है कि हाँ शुक्रिया तुम्हारा, क्योंकि ये तुम्हारी ही देन है। तो ताकागी उसकी थोड़ी तारीफ करती है और उसे बोलती है कि मैं देख रही हूँ जब से तुमने मसल ट्रेनिंग स्टार्ट किया है तुम्हारे मसल सच में ग्रो हो गए। और ये चीज सुनकर निशिकाटा थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो ताकागी बोलती है कि निशिकाटा तुम शर्मा रहे हो क्यों, है ना। तो निशिकाटा बोलता है कि नहीं। तो ताकागी उसे बोलती है कि तुम्हारे मसल्स कैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें हमेशा लाइक करती रहूंगी। और ये बात सुनकर निशिकाटा और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है। तो ताकागी बोलती है कि निशिकाटा तुम सच में शर्मा रहे हो। और ये चीज को मना करते हुए निशिकाटा सोचता है कि आज तो वो और भी ज्यादा टीज हुआ है। और फिर यहाँ से सीन शूट होता है वापस से इन्हीं तीनों पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि मीना और सीना यहाँ पर इन दोनों बिल्लियों की डबिंग कर रही रहती है। इनके हिसाब से ब्लैक वाला मेल रहता है और वाइट वाली फीमेल रहती है। और ये दोनों स्टोरी बनाते हैं कि ये दोनों का रिलेशनशिप चल रहा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद युकारी उन दोनों को बताती है कि ये दोनों तो लड़के हैं। और ये चीज सुनकर इन दोनों का एकदम पोपट हो जाता है। तभी ये दोनों एक नया स्टोरी बनाते हैं जहाँ पर ये दोनों बिल्लों का बहुत ही ज्यादा भाईचारा वाला रिश्ता रहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल छूट चुका रहता है, लेकिन उसी वक्त बारिश हो रही रहती है। और यहाँ पर ये तीनों चले जाते हैं और यहाँ पे ताकागी और निशिकाटा बैठे रहते हैं। तो निशिकाटा भी जब जा रहा रहता है तब वो ताकागी से पूछता है कि क्या हुआ ताकागी, घर पे नहीं चलना।
तो ताकागी बोलते हैं कि वो अम्ब्रेला लेके नहीं आई है। तो निशिकाटा थोड़ा उसके ऊपर हंसता है और बोलता है कि तुम ऐसी चीजें कैसे भूल सकती हो। तभी ताकागी उसकी तरफ ध्यान से देख रही होती है और उसे बोलती है कि मुझे याद आया, तुम्हारा अम्ब्रेला बहुत ज्यादा बड़ा है ना, उसमें 2 जन जरूर आ जाएंगे। तो निशिकाटा ये चीज सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो दोनों स्कूल से निकलते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक ही साथ में एक ही अम्ब्रेला में घर की तरफ जा रहे रहते हैं। और यहाँ पे निशिकाटा को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा रहता है, क्योंकि उसे लग रहा रहता है कि वो दोनों एक कपल की तरह दिख रहे हैं। और ये चीज सोच सोच कर निशिकाटा को थोड़ा शर्म भी आ रहा रहता है। तभी निशिकाटा सोचता है कि उसे अपना माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी उसे एक मेंढक दिखता है, तो वो उस मेंढक को पकड़ के ताकागी को दिखाता है और वो सोचता है कि ताकागी थोड़ी सरप्राइज हो जाएगी। लेकिन ताकागी सच में सरप्राइज हो जाती है और वो अपने हाथ में उस मेंढक को ले लेती है। और ये चीज देखकर निशिकाटा उल्टा सरप्राइज हो जाता है और वो सोचता है कि ये चीज ताकागी के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो मेंढक उछल के निशिकाटा के कंधे पे आ जाता है और ये चीज देखकर निशिकाटा थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी ताकागी उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है कि तुम थोड़ा डर गए क्यों, है ना। और फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद ताकागी निशिकाटा के कंधे की तरफ देखती है, जहाँ पर उसका आधा कंधा भीग रहता है। तो निशिकाटा बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, वो चलता है थोड़ा बहुत। तो ताकागी बोलती है कि नहीं, तुम रुको, मैं तुम्हारे थोड़ा करीब आ जाती हूँ। और ताकागी उसके एकदम करीब आ जाती है और ऐसा होता हुआ देखकर निशिकाटा का दिल एकदम जोरों से धड़कने लग जाता है और वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलने लग जाता है और सोचता है कि जरूर से कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। तो निशिकाटा उसे वापस से बोलता है कि ताकागी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम अम्ब्रेला भूल सकती हो। तो ताकागी उसे थोड़ा ट्रिक करते हुए बोलती कि हाँ, मैं आजकल बहुत सारी चीजें भूलने लगी हूँ। और ये चीज सुनकर निशिकाटा को एकदम विन वाली फीलिंग आने लग जाती है कि ताकागी ने कोई ऐसी चीज फाइनली मानी कि वो भूल रही है। तभी ताकागी उसे थोड़ा ट्रिक करते हुए बोलते कि निशिकाटा, मैं भूल गई हूँ कि जिस तरीके से हम दोनों चल रहे हैं, वैसे ही जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोगों के हिसाब से इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा थोड़ा शर्माने लग जाता है और थोड़ा धीरे बोलता है, लव अम्ब्रेला। तब ताकागी थोड़ा एक कदम और आगे जाती है और उसे बोलती है कि निशिकाटा, जब 2 लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और वो दोनों के लिप्स एक दूसरे से टकराते तो उसे क्या बोलते हैं। तो निशिकाटा थोड़ा शर्माते हुए बोलते हैं कि किस। और यहाँ पे ताकागी एक कदम और आगे जाते हुए बोलती है कि अच्छा निशिकाटा, तुम मुझे ये बताओ कि 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दोनों अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ताकागी आधा आंसर देते हुए बोलती है कि निशिकाटा, तुम्हें ये पता है कि वो आई लाइक यू से भी आगे आता है। तो निशिकाटा उसे थोड़ा बताने में शर्मा रहता है, तो ताकागी उसे खुद ही बोल देती है, आई लव यू। और ये चीज सुनकर निशिकाटा थोड़ा और ज्यादा शर्माने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और निशिकाटा सोचता है कि अच्छा हुआ बारिश बंद हो गया। और उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि ताकागी के घर पहुंचते पहुंचते वो और भी 2-3 चीजें ऐसी ना करे। तो बारिश रुकने के बाद निशिकाटा बोलता है कि अच्छा ताकागी, मेरा घर इस तरफ से आता है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी ताकागी उसे वापस से टीज करते हुए बोलती है कि अरे, घर कैसे जाते थे वो तो मैं भूल ही गई। तो ये चीज सुनकर निशिकाटा बोलता है, प्लीज मुझे ये सारी चीजों से ब्रेक दे दो। और ये चीज सुनकर ताकागी हंसने लग जाती है और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।